12 नवंबर 2018 ये घटना देश की राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ती है लाजपत नगर। लाजपत नगर में दोस्तों आज भी फ्लाईओवर के नीचे एक मर्दों की मंडी लगती है। तो 12 नवंबर 2018 को एक सुमित नाम का लड़का होता है जो गांव में रहने वाला होता है, लेकिन वो किसी दोस्त के बुलाने पे वहाँ शहर में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो एक दुकान पे काम करने लग जाता है जहाँ उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन उनका दोस्त एक दिन उसको लाजपत नगर ले जाता है और फ्लाईओवर के नीचे वहाँ जाके जहाँ मर्दों की वेश्या होती है वहाँ ले जाके उसको खड़ा कर दिया जाता है और गले में लाल रंग का दुपट्टा बांध के वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद उसको एक अमीर घर की लग्जरी गाड़ी में औरत आती है और उसको अपनी तरफ इशारा करती है और इशारा करने के बाद वो उसकी तरफ जाता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ जाने के बाद उसको एक कॉलोनी में ले जाया जाता है। वहाँ एक फ्लैट होता है, आलीशान फ्लैट होता है, उसमें हर तरीके की सुविधा थी। वहाँ जाने के बाद उस जो महिला थी वो उसको खिलाने पिलाने और कहीं ड्रिंक करवाने के लिए उसको ऑफ़र देती है और दोनों मिलके नशा करते हैं, शराब पार्टी करते हैं। शराब पार्टी करने के बाद उसको जब नशा चढ़ जाता है वो बहुत अच्छी हालात में हो जाते हैं, दोनों को रोमांस चढ़ता है। तो वो जो महिला होती है सुमित के साथ छेड़खानी करने लगती है और सुमित भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। दोनों अच्छी खासी नशे में थे, दोनों रंगरेलियाँ मनाते हैं और सुमित उस महिला के साथ ऐसा शारीरिक संबंध बनाता है जो वो महिला की हालत ख़राब कर देता है। वो 3 दिन तक नहीं चल पाती है। जब वो पूरी रात उसके साथ गुजारने के बाद सुमित वहाँ से निकलता है, लेकिन वो महिला उनको रोकती है और वो उसकी दीवानी हो गई थी, वो उनके मोबाइल नंबर ले लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद जब भी उस सुमित की उसको ज़रूरत पड़ती थी वो उसको फ़ोन करके बुला लिया जाता है। दोस्तों वो जो लड़का गांव से अपनी दुकान पे अपना रोज़गार और नौकरी पाने के लिए गया था, लेकिन वो एक गलत राह पकड़ लिया था, जो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जो आप कहानी के एंड तक देखोगे तो सुमित उनकी जाल में कैसे फंस जाता है और उनके साथ कैसे ज़िंदगी जीते हैं, जो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों कहानी बहुत रोमांचक है, कहानी के एंड तक बने रहना, जिससे कि आज की कहानी आपको पूरी समझ में आएगी कि कैसे मर्दों का मेला लगता है और कैसे महिलाएँ जो अमीर घर की होती है वो उन मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और अपने फ्लैट या अपने घर या कहीं होटल पे ले जाके उनके साथ रंगरेलियाँ मनाते हैं। और सुमित भी इस जाल में कैसे फंस जाता है और उसकी ज़िंदगी में कैसे क्या हाल होता है। तो कहानी के एंड तक बने रहना, जो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नए वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों आज की जो घटना है, बिहार में एक ज़िला पड़ता है मधुबनी ज़िला, उसमें एक नॉर्मल परिवार रहता है जिसका पिताजी एक ईंट के भट्टे में मुनीम का काम करता है। उसके 3 संतानें होती है, जिसमें 2 लड़कियां और एक सबसे बड़ा लड़का होता है जिसका नाम सुमित होता है। सुमित अपनी पढ़ाई करने के बाद वो आर्मी की तैयारी करता है। आर्मी की तैयारी में वो रोज़ाना कसरत करता है, खाता पीता है और दौड़ लगाता है और वो 2 बार आर्मी का एग्ज़ाम भी दे चुका होता है। लेकिन वो दौड़ फाइट कर लेता है, दौड़ पूरी कर लेता है, लेकिन उसको मेडिकल में बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों उसका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट था, बहुत मजबूत था, वो तैयारी कर रहा था और उनकी जो 2 बहनें थी वो भी जवान होने लग जाती है। तो उनका पिताजी होता है जो ईंट भट्टू में मुनीम का काम करता है, जिसका नाम रघुनंदन होता है। तो जो सुमित का पिताजी रघुनंदन जी बोलते हैं कि बेटा अब तू 2 बार एग्ज़ाम दे लिया है और तू कहीं दूसरी तैयारी भी कर ले, क्योंकि तेरा जो हाथ में जो फ्रैक्चर है उसकी वजह से तू मेडिकल में बाहर निकल जाता है। तू दौड़ पूरी कर लेता है, तेरा फिटनेस शरीर है, हष्ट-पुष्ट शरीर है, लेकिन तेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो तू दूसरी कंपटीशन की तैयारी कर ले। लेकिन सुमित को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसको आर्मी से प्यार था, वो आर्मी देश की सेवा ही करना चाहता था। तो ये करने के बाद उसकी सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद उनकी उम्र हो जाती है और वो पिताजी बताता है कि बेटा मैं अकेला कमाने वाला हूँ, या तो तू सिलेक्शन कर कंपनी जल्दी नौकरी की तैयारी करके, या कहीं बाहर कमाने निकल जा। तो इस बीच उनके परिवार में आनाकानी चलती है और उनकी जो बहन है उसकी भी शादी करनी होती है। तो इस जिम्मेदारी को लेते हुए सुमित
काफ़ी परेशान रहने लग जाता है और वो लास्ट एक बार और अपनी जो आर्मी का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करता है जी जान से, और वो आखिरकार उसकी दौड़ भी पूरी हो जाती है। अब उसका होता है मेडिकल, और जो पेपर होता है वो बाकी था, तो पेपर में भी वो पास हो जाता है। जब उसका मेडिकल होता है तो मेडिकल में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकालने के बाद वो वापस हताश और उदास होकर अपने घर पहुंचता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि मुझे लास्ट मेडिकल में निकाल दिया गया है, क्योंकि जो मेरा हाथ फ्रैक्चर है उस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो सभी घर वाले और सुमित उदास था, परेशान थे कि अब क्या करें। अपने जो 2 छोटी बहनें भी है उसकी भी शादी करनी है। सुमित इस बात से काफ़ी परेशान था और अपना पिताजी अकेला कमाने वाला है और बहुत महंगाई का ज़माना है। तो ये सोचने पे वो अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि अब मेरे को कोई प्राइवेट काम मिल जाए या कहीं नौकरी मिल जाए तो मैं पैसे कमा लूँ और मैं कहीं बाहर भी निकल जा सकता हूँ। तो इसी बीच उनकी एक दिन 16 नवंबर सन 2016 को उसका फ़ोन आता है, जो राघव नाम का लड़का होता है जो दिल्ली में रहता था। तो वो बताता है कि तू मेरे पास आ जा और मेरे यहाँ आने के बाद मैं तुझे एक नौकरी लगा दूंगा, जिससे कि आपको कुछ पैसे, अच्छे कैसे पैसे मिल जाएंगे और हम दोनों साथ रह के अपनी ज़िंदगी निकाल लेंगे। तो सुमित उसकी बात सुन के दिल्ली पहुँच जाता है और दिल्ली पहुँचने के बाद उनको एक अच्छे कपड़े की जो शोरूम होता है उसमें उसको नौकरी लगा दिया जाता है। सुमित अच्छा खासा था, जिसका फिटनेस शरीर था, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलने लग जाती है क्योंकि उनको एक अच्छी खासी सैलरी भी दिया जाता है। तो दोनों अब एक ही रूम में रहने लग जाते हैं। जहाँ वो रहते थे उसके नीचे जिम भी था, तो जिम था उसके अंदर उनका जो सुमित था उसको क्योंकि जिम करने का शौक़ था, एक्सरसाइज करने का शौक़ था, तो वो जिम चला जाता था और कुछ टाइम जो टाइम बचता था उसमें वो दुकान भी जाता था और टाइम निकाल के जिम भी जाता था। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी और उनकी ज़िंदगी में कोई बवाल नहीं था। जब उसको 2018 की बात होती है, 12 नवंबर 2018 को, कि एक उनका जो जिम में एक दोस्त बनता है जो काफ़ी बॉडी बिल्डर होता है और वो काफ़ी पैसे कमाता था, ऐसा उनको लग रहा था या ऐसा दिखता था सुमित को। तो सुमित एक दिन उसको पूछता है कि तू क्या करता है ऐसा तेरी ज़िंदगी में जो कहीं प्राइवेट काम भी नहीं कर रहा है और सरकारी काम भी नहीं करता है और तेरे पिताजी भी पैसे वाला नहीं है, तो भी तू इतना कैसे आलीशान ज़िंदगी जीता है। तो जो उसका सुमित का जो दोस्त होता है, जो जिम में दोस्त बनता है, वो उनको बताता है कि तेरा भी खर्चा नहीं चल पा रहा होगा तो दुकान से जो बहुत कम पैसे मिलते हैं, और तेरी जो बहन है उसकी भी शादी करनी है और तेरे पिताजी अकेले कमाने वाला है, क्यों ना तू मेरे साथ कुछ काम कर जिससे कि तेरी ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो सुमित उसको बार बार पूछता है कि बता क्या काम है, मैं कर लूँगा, लेकिन वो जो उसका दोस्त होता है वो नहीं बताता है और वो पूछता है या कहता है कि तेरे को मैं जो सामने आंखों के सामने ही बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। तो सुमित उसको बार बार पूछता है लेकिन वो नहीं बताता है। एक दिन वो सुमित के साथ चला जाता है, सुमित उसके पास पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो जो वहाँ पे जो मर्दों की मंडी लगती है, जो मर्दों वेश्यों की मंडी लगती है, वहाँ पहुँचता है, उनकी गाड़ी को ले जाता है। सुमित को उसकी गाड़ी में बिठा के ले जाता है और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो जो सुमित का जो जिम में दोस्त बना था जिसका नाम अनिल था, अनिल वहाँ जाता है और अपने गले में लाल रंग का दुपट्टा बांध के खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद सुमित सब चीज़ देख रहा था लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। तो इसी बीच उनके पास जो लग्जरी गाड़ियाँ आती है जिसमें औरतें बैठ के आती हैं और वो बैठ के जो अच्छे अच्छे लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है और वो अपने घर या अपने साथ ले जाते थे। ये बात देख के सुमित काफ़ी परेशान था कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मर्दों की मंडी लग रही है, मतलब मर्दों की नीलामी हो रही है और मर्दों की बोली लगाई जा रही है। तो ये बात सुमित के समझ में नहीं आ रही थी। जो उसका नाम अनिल, जो उसका दोस्त था, उसको भी एक महिला आती है जिसमें लग्जरी गाड़ी में आती है और अपना शीशा उतार के अनिल को अपनी तरफ इशारा करती है और उसके साथ ले जाता है। ये बात देख के सुमित अपने हैरान रह जाता है कि ये क्या होता है और ये कैसे हो रहा है। तो वापस सुमित उस दिन अपने घर आ जाता है, अपने रूम पे आ जाता है और अनिल भी वहाँ उस दिन पूरी रात रंगरेलियाँ मना के वापस दूसरे दिन जिम में मिलते हैं। मिलने के बाद जब सुमित उसको पूछता है कि ऐसा क्या या ऐसी क्या सिस्टम है जो मेरे समझ में नहीं आया, जो औरतें आपको ले जा रही है और आप उसके साथ रंगरेलियाँ मना के आते हो या क्या करके आते हो और आपको क्या मिलता है इनके बदले। तो जो सुमित का उसका दोस्त अनिल होता है वो उनको बताता है कि आप मज़े भी लो ज़िंदगी के और आपको हर चीज़ खाने पीने और यश और आराम करने की जगह मिलेगी आपको और उसके साथ एंजॉय करना है और उसके बदले आपको पैसे भी मिलेंगे।
तो सुमित बोलता है कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन जब उसका दोस्त अनिल उनको बार बार कहता है और उसको बड़े बड़े सपने दिखाता है कि आपको बहुत कुछ पैसे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी आलीशान हो जाएगी, आपके मतलब दिन चेंज हो जाएंगे आपके, और आपको बॉडी बनाने का और मौका मिलेगा क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे पैसे आएंगे। ये सारे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के बाद सुमित भी उसकी बात में आ जाते हैं, और एक दिन जो वो भी उस मर्दों की जहाँ मंडी लगती थी फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं। तो सुमित अपने गले में लाल रंग का गमछा बांध के खड़ा होता है। इसी बीच एक ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी आती है और सुमित को अपनी तरफ इशारा करते हैं, और वो जो महिला उसको बताती है कि गाड़ी के अंदर बैठो। सुमित उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, और गाड़ी में बैठने के बाद एक कॉलोनी होती है जिसमें एक बहुत अच्छा आलीशान फ्लैट होता है, उसमें सुमित को ले जाया जाता है। वो महिला जैसे ही वहाँ पहुँचती है, दोनों की आपस में जानकारी होती है, सुमित और उस महिला की। तो सुमित अपनी जानकारी में बताती है कि मेरा नाम कीर्ति है और मेरा पति और मेरे से डिवोर्स हो गया, यानी तलाक हो गया है, क्योंकि जो मेरा पति मेरे से शादी की थी वो एक पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन मुझे झूठ बोल के मेरे से शादी कर ली, जो मुझे पसंद नहीं आने के कारण मैं उनसे डिवोर्स ले लिया और मैं एक सिंगल लाइफ जी रही हूँ। और मैं एक मल्टीपाई कंपनी में काम करती हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, 1 लाख से ऊपर मेरी सैलरी है, और मुझे हर तरह के भत्ता मिलते हैं, मुझे किसी पैसे की कोई कमी नहीं है। आप बस मेरे साथ, जो मैं काम से मैं आपको लेके आई हूँ, आप मेरे साथ काम करो। और उनको सुमित को शराब पार्टी का ऑफ़र देती है। सुमित उनकी सारी बातें सुनने के बाद सुमित की जानकारी बताता है वो कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा पिताजी एक भट्टे में काम करता है मुनीम का, मेरी 2 बहनें हैं और मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। दोनों में आपस में जानकारी होने के बाद शराब पार्टी चलती है, और जब उनको दोनों का नशा हो जाता है, उसके बाद वो जो महिला होती है कीर्ति, वो सुमित के साथ छेड़खानी करने लगती है, उनको परेशान करती है। तो इसी बीच सुमित भी उनके साथ वापस घुल मिल जाता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और वो इस तरह से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है कि वो महिला बिल्कुल खुश हो जाती है। उसको ऐसी खुशी कभी किसी ने नहीं दी थी। सुमित की इस आदत से और उसकी बॉडी से वो इम्प्रेस हो गई थी, और उनके वो नंबर ले लेती है उससे, और वो उसका खास क्लोज फ्रेंड बन जाती है। दोस्तों, कहानी के आप यहाँ तक देख लिया तो कहानी को एंड तक देखना, जिससे कि आज कहानी बहुत रोमांचक होती है और लाइफ में कैसे कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, जब सुमित जाने लगता है तो वो जो कीर्ति नाम की महिला होती है वो उसको रुकवाती है और उनके मोबाइल नंबर लेती है। वो उसके मोबाइल नंबर ले लेती है, और मोबाइल नंबर लेने के बाद सुमित भी अपने रूम पे आ जाता है, और वो अपनी वापस ज़िंदगी दिनचर्या चलने लग जाती है, वापस दुकान पे पहुंच जाता है और उनकी ज़िंदगी चल जाती है। अब जैसे ही जो कीर्ति नाम की जो महिला होती है, हर 3-4 दिन निकलते हैं और सुमित को फ़ोन करती है और अपने फ्लैट पे बुला लेती है, और उनके साथ बहुत जिस्मानी संबंध, शारीरिक संबंध बनाती है और उनको बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने या 1 साल तक चल जाती है। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी चल जाती है, और उनका धीरे धीरे ये मिलना जुलना एक प्यार में बदल जाता है। दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने लगते हैं। दोनों डेली बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे पे जान छिड़कने तक लग जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत अच्छी चल रही थी। सन 2019 की बात होती है, 12 नवंबर सन 2019 को, जब दोनों आपस में नहीं रहा जा रहा था, दोनों ने शादी का निर्णय लेते हैं, और दोनों शादी करने के लिए अपने अपने पिताजी को, सुमित भी अपने जो पिताजी होता है उनको दिल्ली बुला लिया जाता है, और जो कीर्ति थे उनके भी अपने जो भी घर वाले थे उनको दिल्ली बुला के शादी फिक्स कर लेते हैं, और दोनों कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाते हैं, और उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चलने लग जाती है। जैसे जैसे दिन निकलते हैं, लगभग 4 साल बाद उनके एक लड़का हो जाता है जिसका नाम रोहन होता है, और रोहन रख दिया जाता है। वो भी काफ़ी बड़ा होने लग जाता है, और लगभग आज 2024 के अंदर वो जो लड़का होता है रोहन, वो 8 साल का है, और सुमित को भी उस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगा दिया जाता है, वो कीर्ति नाम की महिला, और दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी होने लग जाती है। दोनों एक प्यार में बदल जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होती है। दोस्तों, दोनों अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद उनकी बहन और जो उनके परिवार थे उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी होने के बाद वहाँ दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उनकी जो सुमित की बहन होती है, दोनों बहनों को उसकी भी शादी कर दिया जाता है। दोनों की हंसी खुशी ज़िंदगी थी। तो दोस्तों, आज की ये थी सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, और किसी को
आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नए वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल